रामोत्सव यानी कि अयोध्या में राम मंदिर परिसर के शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम से शुरुआत करेंगे, जहां की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तैयारियां तेज हो गई हैं। 25 नवंबर को करीब 4 घंटे चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। विवाह पंचमी का सबसे शुभ अवसर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर देखिए, राम मंदिर परिसर और पूरे अयोध्या शहर को फूलों से सजाया जा रहा है। अयोध्या एक बार फिर दुल्हन की तरह तैयार हो रही है, क्योंकि 25 नवंबर यानी विवाह पंचमी को कहा जाता है कि ब्रह्मांड का सबसे शुभ मुहूर्त, जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। भले ही धरती पर इस दिन कहा जाता है कि विवाह नहीं होते हैं, यानी कि कोई भी मानव जाति इस दिन विवाह नहीं करती, क्योंकि इस दिन साक्षात प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था और ऐसा शुभ योग बना था ब्रह्मांड में कि कहा जाता है कि अयोध्या में साक्षात मान्यता यही है कि सभी देवगण अयोध्या में इस दिन अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। तो क्या मुख्यतः कार्यक्रम रहेगा, जरा आप 25 नवंबर राम और सीता का विवाह दिवस है। अयोध्या का बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। अयोध्या के हजारों मंदिरों में राम विवाह के उत्सव मनाए जाते हैं। मार्गशीर्ष का महीना है। भगवान कृष्ण गीता में अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ, यानी यह महीना भगवान कृष्ण का प्रतिरूप है। शुक्ल पक्ष है, जब चंद्रमा अमावस्या से धीरे धीरे प्रकाश की ओर जलता है। ये शुभ पर्व है, शुभ पक्ष है। राम जन्मभूमि मंदिर पर 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा ध्वज ऊपर धीरे धीरे चढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, माननीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अनेकों जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश का ग्रामों में निवास करने वाला मध्यम वर्ग, जो अपनी पेट पालन, आजीविका, परिवार का पालन जल, जंगल और जमीन के आधार पर करता है, जो उद्योगपति नहीं है, ऐसा वर्ग लगभग 6000 की संख्या में यहाँ उपस्थित रहेगा। दोपहर को 11:55 के बाद ध्वजारोहण होगा। तो रामनगरी में ध्वजारोहण की देखिए तैयारियां यहाँ पर अपने चरम पर है और भव्य ध्वजारोहण की जो दिव्य तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर भी हैं, अयोध्या रामनगरी भी पहुंचे हुए हैं, उनके रिपोर्ट्स भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें भी ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस वक्त भक्ति से सराबोर रामनगरी अयोध्या में वो हर्षोल्लास सामने आ रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा चमक और रौनक 25 नवंबर को यहाँ पर नज़र आएगी। और हमारे सहयोगी सपना इस वक्त रामनगरी अयोध्या में ही मौजूद है। सपना, यकीनन विवाह पंचमी के इस अवसर पर पहुंचना किसी शुभ सपने से कम साकार होने का नहीं है, लेकिन कितनी खूबसूरत इस वक्त अयोध्या नगरी नजर आ रही है। सबसे पहले सबीना आपको सीताराम, हमारे सभी दर्शकों को सीताराम। अयोध्या आ जाते हैं तो ये कुछ कंपलसरी सा लगता है कि आप यहाँ आते ही नमस्ते या बाकी सब छोड़ दीजिए, सीताराम ही कहिए। हमारे साथ देखिए वो लोग हैं जो अयोध्या की छटा हैं। अयोध्या इन्हीं से सजा रहता है और ये है तो अयोध्या की ऐसी साज सज्जा आप देखते हैं। जरा इधर आ जाए महाराज जी, बताएं कैसा आप देख रहे हैं अयोध्या को 25 नवंबर के लिए? अयोध्या बहुत अच्छी लग रही है। अयोध्या बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन ये मान के मत चलिए कि 500 साल तक जिन कारशोकों को सजा दी गई थी, उसी से अयोध्या सजा है। तो एक आप मुझे जरा कोई पद सुना दें या एक चौपाई सुना दें जरा इसके लिए। देखिए, अयोध्या है, अयोध्या में ऊंचाई है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। अयोध्या की माता बहुत ऊंचाई है। सबको धन्यवाद है। आप बताएं, आपको
मैं कई बार, जितनी बार अयोध्या आती हूँ उतनी बार मिलती हूँ। कैसी इस बार अयोध्या लग रही है? सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परम। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज का सपना था कुठारी बंधुओं कार सेवकों का, वह सपना हमारे पीएम मोदी कर रहे हैं। 100 टन फूल आया है जो 4 मंदिर, बड़ी राजनीति भी हुई है, बड़ी राजनीति भी करने का प्रयास किया गया। राजनीति से दूर अयोध्या नहीं हो पा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता कुछ ना कुछ बयान देते ही रहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? इस बारे में लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ हैं? बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। हाँ। अगर ये शास्त्रों को पढ़े होते, हाँ। किसी विद्या का अध्ययन किए होते, संतों का सत्संग किए होते, तो यह राजनीति उनसे दूर होती। क्योंकि इस राम जी ने अयोध्या की मर्यादा के लिए जो किया है वह अवर्णनीय है। भगवान राम ने जन्म से लेकर के अंतिम परिणाम तक जो कर्तव्य है गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, वंचित वर्ग के प्रति, बड़ों के प्रति आदर का वो सम्मान जो दिया भगवान ने, वो अवर्णनीय है। इसको अगर ध्यान में रखते हुए नेता लोग ध्यान करते, भगवान चरित्र से कुछ सीखते, तो यह दुर्गति नहीं होती। उनकी विद्या, सपना, इसके साथ साथ ध्वजारोहण को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं? क्योंकि अयोध्या तो दुल्हन की तरह सजी, आपकी बहुत सारी स्पेशल रिपोर्ट्स भी यहाँ पर हमने दर्शकों तक पहुंचाई, लेकिन क्या कोई स्केड्यूल, क्या कोई कार्यक्रम यहाँ पर सामने आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और ध्वजारोहण की इस खासियत को लेकर? चंपत राय जी हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े, उन्होंने पूरी जानकारी सबीना दी। वीणा चौक पर मैं अभी मौजूद हूँ। आज ही सिर्फ ये जो गाड़ियां आप चलती हुई देख रही हैं, आज ही सिर्फ ये गाड़ियां चल रही हैं। कल ये रामपथ है, उधर जो है वो रामपथ है, ये रामपथ पे सारी गाड़ियां बंद हो जाएंगी। कल कोई इस तरीके की आवाजाही नहीं होगी। आज जितना लोग यहाँ फोटो वोटो क्लिक कराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, आज ही भर ये सब आपको दिखाई देगा। वीणा चौक, सबीना आप भी आई हैं अयोध्या, सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र वीणा चौक रहता है, ये सजा दिया जाएगा। ये मेन एंट्रेंस है अयोध्या का। आप अगर देखें, अभी भी आप बड़े व्हीकल्स नहीं देखेंगी। अगर आप देखें तो आपको सिर्फ कुछ गाड़ियां ही नजर आएंगी, उसके अलावा कोई और गाड़ी उधर जाती हुई नजर नहीं आएगी। वहां से आप रामपथ पे दाखिल हो जाती हैं तो ये देखिए, ये यहाँ से सारी गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो जाती है। संत जन यहाँ इकट्ठे होते हैं, यहाँ से ही प्रधानमंत्री आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, देखिए तस्वीरें क्लिक करा रहे हैं जो दूर दूर से घूमने के लिए भी आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी हम दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से आए हुए हैं। कैसा लगा अयोध्या? बहुत अच्छा लगा हमको घूम के। आज बार घूम लीजिए, उसके बाद नहीं घूम पाएंगे। हाँ, कल मोदी जी आने वाले हैं जो। हाँ, परसों मोदी जी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। सपना, हमारी सहयोगी सपना ध्वजारोहण को लेकर पूरी जानकारी देती हुई और खास तौर से जो अयोध्या में इस वक्त आ रहे हैं, जो वहाँ मौजूद हैं, उनके लिए पूरा रूट भी समझाती हुई इस वक्त हमारी सहयोगी सपना। लेकिन बहुत सी रिपोर्ट्स यहाँ पर हैं, उनका भी आप तक पहुंचना जरूरी है। अयोध्या को देखिए दुल्हन की तरह सजाया गया। आपको दिखाते हैं ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में आखिर क्या कुछ, कितनी भव्य तैयारियां हो रही हैं। देखिए, अयोध्या में ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम होने वाला है वो तो एक तरफ है ही, लेकिन अयोध्या में कैसे लोग यहाँ आते हैं, यहाँ भागवत करा सके, यहाँ व्यास जी से वो कथा सुन सके, इसके लिए कुछ महिलाएं हैं। देखिए, ये जो कलश यात्रा लेकर निकली हैं ताकि वो यहाँ पर व्यास जी से यहीं पर कथा को करा सके। आप लोग कितने एक्साइटेड होते हैं कि यहीं पर कथा कराएं? ये हम, हाँ, मतलब एक उत्साह होता होगा ना कि अयोध्या हमारे आराध्य का जो है यहाँ जन्म हुआ है, तो यहाँ हम लोग जो है। तो भावुक क्यों हैं आप इतनी? राम क्या सोचा नहीं था कभी कि ऐसा होगा यहाँ पे। ऐसा होगा। अयोध्या देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत। कभी सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं? अयोध्या से हैं आप लोग? हाँ, यहीं के प्रॉपर, यहीं के अयोध्या के। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में अंतर है, बहुत अंतर है। हाँ, इस सरकार ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आप व्यास हैं, आप ही के द्वारा बांची जाएगी कथा, तो जरा हमें बताएं कि कितना आपको बदला हुआ स्वरूप अयोध्या का दिखाई देता है? पहले की अयोध्या में आज की अयोध्या में जैसा लगता है भगवान का जरा हमें किसी चौपाई में बता दें। जैसे यह दिन राम जन्म श्रुति गावही और तीर्थ सकल तहाँ चले वावही। ऐसे भावुक होकर के हमारे अयोध्यावासी, हमारे नगर के वासी और यहाँ के हमारे अच्छे जरा हमें कुछ गुनगुना कर दिखा। प्रधानमंत्री के रूप में आए और जो इस अयोध्या को पूर्व रूप जैसा अयोध्या। राम जी के लिए जरा हमें कुछ गुनगुना कर सुना दें।
श्री रामचंद्र आप लोग साथ कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम नव कंज अगणित। अयोध्या के लिए कुछ गाएंगे, अयोध्या के लिए गुनगुनाएंगे? देखिए, अयोध्या एक ही ऐसा पावन, मुझे एक पद बहुत प्रिय है, मैं आपको टोक रही हूँ। जब अयोध्या में जब भी आती हूँ दिल्ली से, तो वही बार बार गुनगुनाने को मिलता है, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। हाँ, अच्छा है, नीक तो है, राघव जी के गौआ। हमको भी अच्छा लगता है, यहाँ आकर मन करता है बार बार आया जाए। आप जरा वही गुनगुना देंगे हमारे लिए? बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे भवद जी के गौआ, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे हो, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे हो राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। चौक वगैरह बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल। बहुत मतलब राम जी कैसे रह रहे थे, वो दर्द, वो दुख जो है हमने अपने आप टेंट में देखा है आप? बहुत 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 बुरा लग रहा था, बहुत मतलब बदलते हुए हमने देखा राम जी को, राम जी के ये घर, उनका गांव, उनका आपकी बातें, आपकी आंखें इस बात को बयां भी कर रही हैं। ये अयोध्या के लोग हैं, अपनी कथा कराने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए इनके मन में उत्साह उल्लास 25 नवंबर को लेकर भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, बाकी गणमान्य अतिथि रहेंगे और यहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। उस खुशी में ये भी शामिल हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, बदलते अयोध्या को देख रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।